कोरोना से चीन सहमा हुआ है, लेकिन खौफ के दिन क्या अभी आने बाकी हैं? क्योंकि भारत में भी चीन की स्थिति को देखने के बाद अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि चीन का नया कोरोना आखिर खतरनाक कितना है? क्या इस खतरे को हिंदुस्तान फिर से रोक पाएगा? चीन से जो खबरें आ रही हैं वो डराती हैं। भारत में अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट का असर तो नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से ये फैल रहा है, लगता है कि कई देशों के साथ भारत को भी ये चपेट में ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या तैयारी है? हमें बचाव के लिए क्या करना होगा? क्या नए वेरिएंट की पहचान के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। आज इन सवालों को समझेंगे और बताएंगे कि इस वक्त यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार आखिर क्या करने जा रही है। दुनिया भर में कोरोना का कहर, धीरे धीरे बढ़ रहा है डर। चीन में रोजाना 10 लाख केस, दुनिया में BF7 और BF17 की रेस। चीन के शमशानों में 20 दिन की कतार। कोरोना के खिलाफ सरकार तैयार, सरकार के दावे पर विपक्ष का प्रहार। अभी तो सतर्कता बरतने का विशेष निर्देश है भारत सरकार की ओर से भी, WHO की ओर से भी। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा है। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। भारत में भी कुछ मरीज कुछ का परीक्षण हुआ है तो मरीज संज्ञान में आए हैं। एक बार फिर हो जाइए तैयार, कीजिए कोरोना पर करारा प्रहार। पड़ोसी हमारे देश हैं, इसमें प्रमुख रूप से चाइना ही है। वहाँ पर कोविड के ओमिक्रॉन का वेरिएंट, जो सब वेरिएंट है, BF7 का प्रकोप अत्यधिक हो गया है, जहाँ पे वहाँ पे काफ़ी लगभग 60% आबादी संक्रमित हो चुकी है। सबके मन में बड़ा सवाल, चीन का नया कोरोना कितना खतरनाक? अब सवाल यह है कि जब भारत में कोरोना ज्यादा अभी तक फैला नहीं है, तो डर किस बात का सता रहा है और क्यों? तो इसे समझने के लिए कुछ तारीखों पर नजर डालिए। जहां 25 दिसंबर यानी कि अब से कुछ ही घंटों के बाद कल क्रिसमस है। क्रिसमस पर भीड़ होगी 25 तारीख को, और इसीलिए क्रिसमस पर कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉल हो, बाजार हो, सभी जगह पर लोग इसका जश्न मनाने के लिए जाते हैं। भीड़ बढ़ती है और ऐसे में कोरोना के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। 7 दिन के बाद नए साल का जश्न भी शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर को जश्न मनाने के लिए भीड़ उमड़ेगी। बड़े शहरों में पूरी रात भीड़ जश्न मनाएगी। ऐसी तस्वीरें हमेशा सामने आती है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल का जश्न लोग मनाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाते हैं, और इसीलिए भीड़ में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है। ये कुछ कारण हैं जो डरा रहे हैं। इसके साथ ही 21 दिन के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का मेला है। एक और कारण देखिए डर का, और इस दिन प्रयागराज, काशी में स्नान के लिए लोग बड़ी संख्या में आएंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश में भी जहां स्नान होगा और बड़ी संख्या में भीड़ यहां भी उमड़ेगी। नदियों के किनारे भीड़ उमड़ेगी। प्रयागराज में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यही भीड़ कोरोना फैलाने में मदद करेगी। इसीलिए अगर खुद की जान को बचाना चाहते हैं तो आप सभी को हिदायत है कि आप भीड़ से दूर रहिए। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? क्यों भारत सरकार, यूपी सरकार और उत्तराखंड में कोरोना को लेकर बैठकें तेज हो गई हैं? इसके पीछे चीन के आंकड़े हैं। ये आंकड़े देखने के बाद आप भी सावधान हो जाएंगे। क्या कहते हैं ये आंकड़े, अब इन पर नजर डाल लीजिए। दरअसल चीन में रोजाना 10 लाख केसेस आ रहे हैं। जी हां, 10 लाख केसेस। चीन की सरकार 4000 हालांकि इन्हें बता रही है। जो असल आंकड़ा है उसे सामने नहीं रखा जा रहा है। शमशानों में 20 दिन की वेटिंग लगी हुई है, यानी अगर शव जलाना है तो 20 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। चीन में 24 घंटे में 5000 मौतें हो रही हैं। जो मौतों का आंकड़ा है वो दहशत पैदा करने वाला है। जनवरी में 37 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं, ये आंकड़ा कहता है। और साथ ही मार्च की बात करें तो मार्च में 42 लाख लोग जो हैं चीन के, वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। ये नए वेरिएंट का कहर है। एक हफ्ते के अंदर कोरोना का पीक आने की आशंका जताई जा रही है।
और साथ ही अगले हफ्ते की बात करें तो यहां तकरीबन 2.5 करोड़ कोरोना के संक्रमित सामने आ सकते हैं। अगले साल तक 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। ये चीन की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ हैं जो 21 लाख मौतें होने का अनुमान भी लगा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जब पहली मर्तबा कोरोना का जनक जिस देश को कहा जाता है उसमें चीन का नाम आता है। और अब चीन की स्थिति ऐसी है, पहले चीन से ही पूरे विश्व में कोरोना फैला और अब चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इसी वजह से कई देश हैं जो इस वक्त अलर्ट हो चुके हैं और भारत बहुत नजदीक है, तो ऐसे में भारत में भी ये चिंता बढ़नी लाजमी है। अब इस चिंता का समाधान क्या है और साथ ही क्या उपाय हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। साथ ही यहाँ क्या स्थिति है उस पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करेंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हैं। शैलेश, बताएं कि जो चिंता बढ़नी लाजमी है उसके कारण क्या है, वो हमने अपने दर्शकों को दिखा दिए। अब बताएं लखनऊ की स्थिति क्या है, सरकार यहाँ किस तरह से गाइडलाइन की तैयारी कर रही है, क्या कुछ बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या बैठकों में हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से इसे लेकर जो बैठक की गई उसके बाद तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए और उसमें सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जो पहले निर्देश आए उसमें ये बताया जाता है डिप्टी सीएम की तरफ से कि जो लोग एयरपोर्ट से आएंगे उनकी जांच की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हुई। और अब जो नए निर्देश केंद्र के आए कि जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं 2% लोगों की रैंडम सैंपलिंग होगी। यानी आप याद कीजिए वही दौर पुराना जो कोविड के टाइम पे सख्तियों की शुरुआत हुई थी, जो प्रिकॉशंस की शुरुआत हुई थी, वो एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, तो जो उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति है उसने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। कल रात में वो एडवाइजरी जारी हुई और उसके बाद सब जगह जो ज़िले के अधिकारी हैं उनको सबको सीएमओ और बाकी सबको भेजी जा रही है। वो जो एडवाइजरी है देखिए उसको भेजा गया है जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी चिकित्सा शिक्षा के संस्थान हैं, उन सभी जगह पर। और लखनऊ में अब इसके बाद सतर्कता बढ़ गई है, जगह जगह मास्क का वितरण और ये सब काम शुरू हो रहे हैं। कुछ ही देर में हम इस समय देखिए मौजूद है चारबाग रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचेंगे लखनऊ के जो डीएम है सूर्यपाल गंगवार, वो भी आ रहे हैं, वो यहाँ पर मास्क का वितरण करेंगे। बहरहाल नज़ारा अभी का देखिए, कोरोना का खतरा बढ़ गया, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये उनसे कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन वर्तमान हालात क्या हैं वो इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मास्क नहीं लगाया लोगों ने। इक्का दुक्का लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क नज़र भी आ रहा है तो वो चेहरे से उतरा है। यानी लोग जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं कुछ समय से। दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो 2 दिन के अंदर सभी अस्पतालों में जो पीडियाट्रिक आईसीयू हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, मॉक ड्रिल करा के आईसीयूज़ हैं, मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सब चेक हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई उपकरण अगर वेंटिलेटर कुछ खराब है उनको तुरंत जो है वो दुरुस्त करा लिया जाए। ये भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनको मास्क लगाने के लिए कहा जा चुका है। ये वो निर्देश है और कुछ देर में यहाँ पर डीएम पहुंचेंगे, यहाँ पर वो खुद मास्क का वितरण करेंगे, लोगों को पता चल रहा है कि जो प्रशासन है वो किस तरह से जो गंभीरता है उसे पहचान रहा है। शैलेश, ये आपने दिखाया, लेकिन अभी स्टेशन पर किस तरह के हालात हैं और कितना बदलने की इसे जरूरत है वो भी हम समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, उन तक भी जाएंगे। लेकिन पहले जो शहरों की स्थिति है, वहां किस तरह की अलर्टनेस है वो जान रहे हैं। दिल्ली का आप रुख कर लेते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। अविनाश, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की चिंता भी दिखी थी, उन्होंने भी बैठक की है और अब जहां स्वास्थ्य मंत्री भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, जो बाकी राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, तो तत्परता दिख रही है तुरंत यहां पर एक्टिव होने की। अविनाश, बताएं दिल्ली में इस वक्त किस तरह से गहमा गहमी है ये नए वेरिएंट को लेकर, या फिर जिस तरह से कोविड का इस वक्त संक्रमण फैल रहा है बाकी देशों में, क्या हो रहा है दिल्ली में? जी देखिए, अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार इस पूरे मसले पर नज़र बना के रखी हुई है। जो जिस तरीके से पूरे विश्व भर में अब कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से जांच और परख रही है कि कैसे भारत में इसका असर हो रहा है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो कई सारे केंद्रीय कार्यालयों में मास्क को अनिवार्य किया जा रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने अभी किसी तरीके से ना तो पाबंदी लगाई है, ना तो अभी मास्क को अनिवार्य किया है। केवल अपील की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन अभी कंपलसरी कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन तैयारियां जो राज्य
सरकारों की है वो तुरंत की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी अपनी ओर से तैयारियां कर ली है कि अगर कोविड की कोई वेव आती है तो उससे किस तरीके से निपटना है। इसको लेकर के जो अस्पताल में बेडों की संख्या है उसको बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन वगैरह है उसका भी स्टोरेज रखा जा रहा है जिससे कि मरीजों को तत्परता से दी जा सके। केंद्र सरकार भी आज तमाम राज्यों को समझने के लिए उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करे, जिसके बाद फिर एक रूपरेखा तैयार की जा सके कि किस तरीके से नए वेरिएंट से लड़ना है और कैसे तमाम तरह राज्य इन चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि खतरे की घंटी इस कोरोना ने बजा दी है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि पहले ही सतर्क हो जाएं हम सभी लोग। ये आम जनता की जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारों की, प्रशासन की भी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी को अपना योगदान करना होगा। विनोद कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। विनोद, हमने देखा है कि पहाड़ों पर इतना बड़ा खतरा जो बाकी मैदानी क्षेत्र है वहां से कम रहता है, लेकिन इन क्षेत्रों के लिए चुनौती ये है कि अब जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है, क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा पहुंचती है और भीड़ ही कोरोना को फैलाने का एकमात्र कारण है। तो विनोद, बताएं कि देहरादून में किस तरह की अलर्टनेस है? बिल्कुल, देखिए कोविड को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट कर दिया है राज्य सरकार की ओर से। और ख़ास तौर पर अगर नए साल के जश्न की बात करें तो नए साल के जश्न के दौरान लाखों लोग ऐसे हैं जो मसूरी, नैनीताल जो पर्यटन स्थल है उत्तराखंड के, वहाँ पर पहुँचते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से राज्य सरकार ने अलर्ट कर दिया है। अनिवार्यता तो नहीं की है लेकिन अपील लोगों से ज़रूर अभी की है कि मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखें और जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल से उनको ध्यान में रखते हुए तमाम नियमों का पालन करें। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में अभी नए वेरिएंट को लेकर जिस तरह से अलर्ट किया गया है और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी और आज भी तमाम अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। और जो जानकारी अभी मिल रही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी थोड़ी देर बाद दिल्ली में बैठक करेंगे, उसमें उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वर्चुअल जुड़ेंगे। उसके बाद में आखिरकार कौन कौन से दिशा निर्देश नए वेरिएंट को लेकर दिए जाते हैं उसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन पूरी तरह से उत्तराखंड में अलर्ट है और अलर्ट के बाद में ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पूर्व में यानी जो पुरानी SOP है, अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं उत्तराखंड में तमाम जो सुविधाएं हैं तो पूर्व की जो SOP थी जिसमें कुछ बंदिशें थी, कुछ लोगों को राहत थी, तो वो भी राज्य सरकार लागू करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पूरी तरह से अलर्ट है और उसको देखते हुए अभी जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं और पूरे प्रदेश भर के जितने जिला अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पे रखते हुए सबको अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए कितने सही हैं और अभी इस पर हमें क्या करने की जरूरत है, तुरंत किस तरह से हम लोग इस पर रिएक्ट करें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मोहन जुड़ी हुई हैं, एक्सपर्ट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम, आपने बातें भी हमारे रिपोर्टर्स की सुन ली होंगी, सरकार किस तरह से एक्टिव है और हमने ये भी बताया कि चीन में इस वक्त स्थिति क्या है। शैलेश का एक बार इससे पहले रुक कर लेते हैं। जी शैलेश। जी देखिए, इस समय लखनऊ के DM सूरपाल गंगवार चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, लोगों में मास्क का वितरण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उनको। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समय किस तरह से कोविड को लेकर सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। DM सूरपाल गंगवार से हम बातचीत भी यहाँ पर करेंगे और जानेंगे और किस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं से सीधे। सर, जानना चाहेंगे सर, आज आप निकले हैं यहाँ पर और जगह पर भी आपकी विजिट आज होगी? हाँ, अभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहाँ पर लोगों की भीड़ लगने की संभावना रहती है वहाँ सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी कोविड की जो पिछले 2-3 साल से जो हम लोगों ने उसका प्रभाव देखा है और उससे जितनी भी जनहानि हुई उसको देखते हुए हमने एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखा। तो अब उस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सीखने के बाद जब भी इस तरह की आवश्यकता होगी तब हम उस बिहेवियर को रिपीट करें। अभी निर्देश और किस तरह के आपकी तरफ से दिए गए हैं इन हालात में, जो वर्तमान हालात हैं? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहाँ पर भी बाहर जा रहे हैं कोशिश करें कि मास्क पहने और अगर किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, कोई बीमार होता है
तो टेस्टिंग अवश्य कराएं। हालांकि यहाँ पर अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों को सावधानी बरतनी है। एयरपोर्ट को लेके सर किसी तरह की विशेष सावधानी, क्योंकि विदेश से भी यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं, आगे क्रिसमस है, न्यू ईयर। विदेश से आने वाली फ्लाइट्स की जांच शुरू हो रही है और उनसे आने वाले ठीक है शैलेश, तो जिस तरह से जो हम लगभग देख रहे हैं बाकी राज्यों में भी जिस तरह से शासन प्रशासन एक्टिव हुआ है, उसी तरह का काम यहाँ किया जा रहा है। आपने चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाई। अब डॉक्टर नीलम मोहन के पास चलते हैं। डॉक्टर नीलम, सबसे पहले ये बताएं कि क्या भारत में इस वक्त कोरोना को लेकर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरे की घंटी बज गई है? अगर बज गई है तो क्या करने की जरूरत है? वेल आई अग्री, क्योंकि मैं इनफैक्ट कोइंसिडेंटली जो मेरे फ्रेंड्स है चाइना में उनसे बात कर रही थी कि क्योंकि उन फ्रेंड्स भी आजकल कोविड में इन्फेक्टेड थे, तो वो बता रहे थे कि द नंबर्स आर वेरी हाई। तो ये जो ओमिक्रॉन 07 जो B5 का वेरिएंट है, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है एंड जो RR कहते हैं हम, जो चांस दूसरों को देने की 10 to 18 पीपल दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जो हमारी अल्फा और डेल्टा निकलती थी, उसके हिसाब से ये स्प्रेड ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ इसके बारे में कि ये वैक्सीनेशन को भी एस्केप कर सकता है, कि जो वैक्सीन लिए हैं उनको भी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है ओमिक्रॉन को लेके, इवन दो वो एस्केप करते हैं, सिवियरिटी कम होती है जो वैक्सीनेशन ली है। तो ये सोचने में देख रहे हैं कि शायद जो चाइना की वैक्सीन थी, मे बी दैट वाज नॉट सो इफेक्टिव और व्हाटएवर, बट और सबको मिली भी नहीं थी और उन पे काफी कमी है जो वो बता रहे थे जब मैं डायरेक्ट 1:1 बात कर रही थी। जो ब्यूटी हिंदुस्तान की है वो ये है कि हमें ऑब्वियसली विजिलेंट और तैयारी करने की ज़रूरत है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम पैनिक करें, लेकिन हमें श्योर है काफ़ी तरीके से जो एक्सपर्ट्स हमारे ओपिनियन से कि इतनी हाहाकारी नहीं होएगी, लेकिन ये दुख तकलीफ मॉर्बिडिटी जरूर बढ़ सकती है, परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले से ही अलर्ट हो जाए, और शासन प्रशासन का वो काम दिख भी रहा है, दिखना शुरू भी हो गया है। चीन से आ रही कोरोना की खतरनाक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना से डरना नहीं है बल्कि एहतियात बरतना है, इसे फैलने से रोकना है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ हैं और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों में किस तरह से सरकारें फैसला ले रही हैं उसका अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से डॉक्टर नीलम, आप ही का रुख करेंगे। डॉक्टर नीलम, आप बताएं कि जिस तरह आपने इससे पहले ब्रेक से पहले बताया था कि चीन में जो वैक्सीन लगी थी वो इस वेरिएंट में इतनी ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुई है, यही कारण है कि चीन में ये रूप कोरोना का दिख रहा है। लेकिन भारत की जो वैक्सीन है और भारत में इस नए वेरिएंट के फैलने की जो क्षमता है, उसे आप किस तरह से आंक रखी है, और भारत के लोगों को, नागरिकों को, सरकारों को किन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है इस समय? 3 थिंग्स मेरे हिसाब से, ये जब आएगी तो स्प्रेड तो होएगी, सिवियरिटी कम हो सकती है, लेकिन अगर हम सोचे कि ये स्प्रेड नहीं होगी तो ये गलत है। तो इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, रैलीज, गेट टुगेदर एंड जो हमने पहले सीखा था, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा नंबर, पूरी अपनी तैयारी व्हेन इट कम्स टू हर एक हॉस्पिटल, हर एक सिस्टम में अपने आप को तैयारी करनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि कब फर्स्ट लेवल पे क्या है, सेकंड लेवल पे क्या है, थर्ड लेवल पे क्या है। उस प्रिपरेशन, जैसे स्टेट लेवल पे प्रिपरेशन हो रही है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट्स, हॉस्पिटल लेवल, इस तरीके से अपना एक रोटा उस तरीके का होना चाहिए। थर्ड, जो बूस्टर डोज है 28-29% ही पॉपुलेशन लगाई हुई है, तो एक्सपेशली जो हाई रिस्क पॉपुलेशन होती हैं, चाहे वो तो उनमें मेरे हिसाब से शायद जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, जिनमें भी वैक्सीन लगी थी उनमें सिवियरिटी कम हुई थी, चाहे वो उनको इन्फेक्शन हुआ लेकिन सिवियरिटी कम हुई। तो इसके मद्देनजर पे बूस्टर डोजेस लगाना मेरे हिसाब से सही रहेगा, एक्सपेशली फॉर हाई रिस्क पीपल, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ मस्ट।
चिल्ड्रन में मेरे हिसाब से सिवियरिटी इतनी नहीं रहेगी, बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस था 90% ऑफ द पॉपुलेशन को एक नेचुरल इन्फेक्शन हो गई थी, और नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी कहते हैं कि वैक्सीनेशन से भी बेटर होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारी जो स्थिति है डॉक्टर मोहन, वो बताया जा रहा है कि बाकी देशों से बेहतर है, खासतौर पर चाइना से बेहतर है, जहां उसमें जो इस वक्त तस्वीरें चाइना से निकल कर आ रही हैं, भारत में संभावित है कि ऐसी तस्वीरें हरगिज नहीं होंगी, और ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना भी हर कोई करता है। अब अपने संवाददाताओं के पास एक बार जरूर चलेंगे। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। अविनाश, बताएं कि सरकारें किस तरह से एक्टिव हो रही हैं, ये आपने बताया, लेकिन दिल्ली के बाजार, दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले जगहें और अस्पतालों की स्थिति क्या है? क्या वहां पर एक्टिविटी तेज हो गई है इस कोरोना के प्रहार को लेकर? देखिए, अगर बाज़ारों की बात की जाए तो बाज़ारों में किसी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा है। जरूर वहाँ पे जो दिल्ली डिफेंस के लोग हैं वो वहाँ पे आके सैनिटाइजर बांट रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों से अपील कर रहे हैं लगातार कि दूरी बना के रखें। लेकिन बाजार में अभी किसी तरीके से न बंदी की गई है, न बाजार में किसी तरीके से कोई प्रिकॉशन के लिए कोई आदेश जारी किया गया है। जहाँ तक बात रही अस्पतालों की, तो अस्पतालों में बेड रिजर्व जरूर रखे गए हैं, लेकिन चूंकि केसेस अभी बढ़ना शुरू नहीं हुए हैं, अभी चूंकि यहाँ दिल्ली की अगर बात करें तो स्थिति सामान्य है, किसी भी तरीके से कोई केस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे केसेस में अगर बढ़ोतरी सामने आती है, तब उसके बाद अगर बात करें तो अस्पतालों का रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो अस्पतालों को कहा गया एहतियातन के तौर पर रिजर्व करके बेड रखें, लेकिन अगर कोई आपातकालीन मरीज जाता है तो तैयार रहिए। जैसे ही कोरोना का हमला बढ़ता है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, वो कवच सुरक्षा का तैयार रहना चाहिए। और शैलेश का रुख कर लेते हैं, लखनऊ में इसे लेकर क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। शैलेश, बताएं कि लखनऊ में कई बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़ बेतहाशा रहती है, रेलवे स्टेशन हो और अस्पतालों में। पूरे देश की स्थिति हमने देखी, उसमें उत्तर प्रदेश भी अलग नहीं था। तो ऐसे में लखनऊ में कितनी तैयारी है अस्पतालों में और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को लेकर? देखिए अनु, अभी हमने आपको रेलवे स्टेशन का एक नज़ारा दिखाया था, बहुत से लोग बिना मास्क के थे। दूसरा नज़ारा दिखाया जब खुद लखनऊ के डीएम यहाँ पर मास्क बांटने पहुंचे थे और लोगों को मास्क का वितरण किया। एक तीसरा नज़ारा भी देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाए हैं, और ये वो मास्क नहीं है जो डीएम ने यहाँ पर बांटे हैं, बल्कि ये वो मास्क हैं जो लोगों के अपने हैं। यानी इसका मतलब कि लोगों में खुद भी अवेयरनेस है, जागरूकता है, खुद भी वो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आप? आरके त्रिवेदी। सर देखिए, अभी दो तरह की तस्वीर दिख रही है, कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ ने नहीं लगाया है, लेकिन क्या लगता है जिन्होंने लगाया है इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ठीक है। चलिए, अच्छी बात है शैलेश की जो वहाँ लोग मौजूद हैं और जो आम जनता है उनमें इसे लेकर थोड़ी जागरूकता है, और ये बहुत जरूरी है अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और समय अब बहुत कम बचा है। आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद, आप पर नहीं आ पाए, लेकिन धन्यवाद। और आप सभी अपना ख्याल रखें, आप सभी भी जो कोविड की गाइडलाइन है उसे जरूर उसका पालन कर रहे होंगे, और आप क्योंकि फील्ड पर हैं तो अपना ख्याल बहुत जरूरी है रखना। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका, शैलेश और विनोद आप भी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ी, उसका भी धन्यवाद। और चलिए, अब आपको आखिर क्या करना है इस कोविड की लड़ाई में? कोरोना का 5 प्रहार किस तरह से होगा, इस पर जल्दी से निगाह डाल लेते हैं। कैसे होगा, क्या करने की जरूरत है, ये समझ लीजिए। एडवाइजरी पर अमल करना बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से जो भी एडवाइजरी दी जाती है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क अवश्य लगाएं। अगर मास्क लगाएंगे तो कोरोना से दूरी आपकी बनी रहेगी। 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखना है। जो 2 गज दूरी का नारा था उसे फिर से दोहराना है। इसके साथ ही अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। खांसी, जुकाम, बुखार के कोई भी लक्षण आए तो टेस्टिंग जरूर अस्पताल में जाकर कराएं, किसी भी सेंटर पर कराएं। और साथ ही अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो समय आ चुका है, बूस्टर डोज जरूर लगवा लीजिए। दोनों जो कोविड की वैक्सीन है उन्हें लगाएं। 6 महीने का समय बीत चुका है तो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। 12 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, वे लोग बूस्टर डोज लगवाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, तभी ये देश सुरक्षित है। इसलिए इन 5 प्रहारों पर याद रखना, इन पर नजर डालना आपके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। इन्हें याद रखिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।